वी लुकअप के साथ इफ एरर का यूज, और एक था एक्स लुकअप। सिंपल सा है। डेटा जो दिए थे, जैसे कि अटेंडेंस शीट दिए थे ना, तो यहाँ पे ही सबसे पहले दोनों डेटा को हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, एक शीट ये था। हम ये बोले थे कि प्रजेंट, मतलब कि अगर 1 दिसंबर को जो प्रजेंट है या जो अब्सेंट है उसका डेटा यहाँ पे मेंशन करना है। प्रजेंट के लिए पी और अब्सेंट के लिए ए, है ना। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, तो सीधी सी बात है, एक और शीट हम ले लेते हैं जहाँ से हम अटेंडेंस, ये रहा शीट। ठीक है, तो ये कंप्लीट अटेंडेंस शीट है। बच्चा जिस दिन प्रेजेंट हुआ है वो, जैसे 1 दिसंबर को कितना बजे प्रेजेंट हुआ है, ठीक है, इन कितना हुआ, कितना बजे, और आउट कितना बजे हुआ, ये डेटा यहाँ हमारे सामने है ना। तो इसमें हम ये बोले थे कि 1 दिसंबर को जो भी प्रेजेंट है, स्टूडेंट तो बहुत सारा है। अगर हम यहाँ बात करें कि कितना स्टूडेंट है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या फ़िल्टर लगाना पड़ेगा। तो फ़िल्टर लगाने से पहले हमें इसका शॉर्टकट भी पता है ना, कि होम में जा कर के यहाँ पे फ़िल्टर का ऑप्शन रहता है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ एल प्रेस करेंगे, या तो डेटा के अंदर भी यहाँ पे फ़िल्टर का ऑप्शन होता है। तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ एल जब प्रेस करेंगे तो यहाँ पे फ़िल्टर लग जाएगा। यहाँ से हम डेटा को आराम से फ़िल्टर कर सकते हैं ना। अब किसी भी एक स्टूडेंट का अगर हमें देखना, जैसे आरती कुमारी का देखना है, तो आरती कौन डेट में प्रेजेंट है, कितना बजे है इन टाइम, और कितना बजे आउट टाइम है, ये टोटल डेटा दिखेगा। तो हम सिर्फ किसी एक स्टूडेंट का नहीं देखना चाहते, हम ये देखना चाहते हैं कि टोटल 1 दिसंबर को कितना प्रेजेंट हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, इसको हम फिल्टर कर लेते हैं ना। 1 दिसंबर को यहाँ से डेटा को फिल्टर कर लिया, और इतना स्टूडेंट है जो कि प्रेजेंट हुआ है। सारा चीज़ डिटेल दिख रहा है। अब जो प्रेजेंट हुआ है, प्रेजेंट के लिए हम क्या, अब इस डेटा में से हम क्या बोले थे कि जो प्रेजेंट है उसके लिए यहाँ पे हमें क्या करना है, पी लिखना है, और जो अब्सेंट है उसके लिए हमें ए लिखना है। तो इससे पहले हम कई फंक्शन को सिखा चुके हैं। इफ हियर बता दिए हैं, वी लुकअप बता दिए हैं, प्लस एक्स लुकअप भी बताया। तो हम यहाँ पे दोनों फार्मूला को एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि हमें प्रेजेंट एब्सेंट का निकालना है, तो सबसे पहले हम डेटा को यहाँ पे थोड़ा अरेंज करेंगे। अब हमारे सामने ये फिल्टर्ड डेटा है, तो इस फिल्टर्ड डेटा को हमें जितना ज़रूरत है उतना सेलेक्ट करके कंट्रोल सी से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद एक सीट एक्स्ट्रा इंसर्ट कर लेते हैं, और यहाँ कंट्रोल वी से पेस्ट कर देते हैं। अब थोड़ा सा फॉर्मेटिंग सही करने के लिए हमको होम पे जाने के बाद क्या करना पड़ेगा, हाँ ठीक है, रैप टेक्स्ट करेंगे, थोड़ा सा डेटा हमारा अरेंज हो जाएगा। और इसको पूरा क्या करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ठीक है, सिमिलर अगर हमें क्या चाहिए, कॉलम का मतलब वो चाहिए, तो यहाँ पे इसको एक बार सेलेक्ट करके ये बराबर हो जाएगा ना, हो रहा है ना, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लेना है। जब एडजस्ट हो जाए तो ये पता चल गया है कि 1 दिसंबर का ये रहा प्रेजेंट वाला। अटेंडेंस डेट को यहाँ से रिमूव कर देना है। ठीक है, डेट को रिमूव करके यहाँ पे सिर्फ पी लिखना है, कंट्रोल के साथ इंटर। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेजेंट, अब जो जो प्रेजेंट है प्रेजेंट, जो नहीं है उसमें अब्सेंट हमें लाना है। ठीक है, हमारे पास एक डेटा आ गया। यहाँ पे देखेंगे डेटा का फॉर्मेट कुछ इस तरह का है, दिख रहा है। काम मेरा ऐसे भी होगा, लेकिन डेटा को अगर हम अरेंज करना चाहते हैं, अभी दिख रहा है +15। ठीक है, अगर हम डेटा को प्रॉपर अरेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए एक कॉलम को यहाँ पे इंसर्ट कर लेना है। इंसर्ट करने के बाद अब ये जो लर्नर कोड है, ठीक है, ये जो लर्नर कोड यहाँ दिख रहा होगा लास्ट में कितना है, 250 है, यानी कि 50 है। और यहाँ दिखाते हैं, ठीक है, इस पे तो 251 है। तो हमको क्या करना है, फॉर्मेटिंग थोड़ा सा यहाँ पे लगाना है। ठीक है, इसके जैसा सिमिलर बनाना है, सेम इसके जैसा अगर सिमिलर बनाना है तो इस सीट पे हमें क्या करना पड़ेगा, तो बराबर। ठीक है, हम क्या करेंगे, ये जो नंबर है ना B2 को बाई 10 कर देंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि यहाँ पे जो जीरो था लास्ट में वो जीरो हट जाएगा, जितना भी है सब में जीरो है, जीरो हट गया। ठीक है, इसको फार्मूला को आगे क्या करना है, इसी को अप्लाई कर देना है। और नंबर फॉर्मेटिंग तो बताए, कंट्रोल के साथ 1 प्रेस करेंगे तो इस तरह से आएगा। या तो यहाँ पे जाके क्लिक करना है, कस्टम पे जाना है, जनरल को हटा करके यहाँ पे आराम से देखना है कि क्या संख्या यहाँ पे चेंज हो रहा है ऊपर सिंपल। अभी सिंपल में देखेंगे, सॉरी सैम्पल में देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सैम्पल में। ठीक है, अब यहाँ पे 0 0 0 0 उतना भर देना जितना संख्या है। ठीक है, एक्स्ट्रा जीरो नहीं लगाना है, बस 1 लगा देना है। सिमिलर फॉर्मेटिंग मेरे सामने आ गया। थोड़ा सा
दिखेगा सही। अगर फॉर्मेटिंग नहीं भी लगाएंगे तो भी मेरा रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो डेटा हमारा प्रॉपर अरेंज हो चुका है। अब इससे हमें क्या करना है, प्रेजेंट एब्सेंट का निकालना है। टोटल कितना स्टूडेंट है, 30 है ना। तो यहाँ पे प्रेजेंट एब्सेंट निकालने के लिए पहला हम बताए थे वी लुकअप। ठीक है, वी लुकअप में लुकअप वैल्यू पूछ रहा है, हम ढूंढ किसको रहे हैं, देख किसको रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं ये लर्नर क्वाड से स्टूडेंट को ढूंढ रहे हैं। तो लुकअप वैल्यू में A2 ले लिए, इसको लॉक नहीं करना है, फ्रीज नहीं करना है, कॉमा। ठीक है, उसके बाद टेबल एरे की बात कर रहा है, तो डेटा तो हमारा दूसरे टेबल पे है, दूसरे सीट पर है। तो यहाँ गए और ये पूरे का टेबल यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया, कोई दिक्कत। सेलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाए, कॉमा लगाने के बाद कहता है कॉलम इंडेक्स नंबर। तो बताइए कॉलम इंडेक्स नंबर 1 2 3 4, चौथा कॉलम से हमें रिजल्ट चाहिए। उसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक मतलब रेंज लुकअप के अंदर दो 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 चीज़ें, एक कहता है कि अप्रॉक्सीमेट मैच कहता है, दूसरा एग्जैक्ट मैच कहता है। तो एग्जैक्ट का मतलब हुआ कि जैसा हम ढूंढ रहे हैं वैसा ही वैल्यू आना चाहिए, तो एग्जैक्ट के लिए फॉल्स लिखते हैं और अप्रॉक्सीमेट के लिए ट्रू लिखते हैं, लेकिन ट्रू के लिए 1 और फॉल्स के लिए 0 लिखेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे 0 लगा देते हैं। 0 लगाने के बाद ब्रैकेट बंद और इंटर जैसे प्रेस करेंगे तो प्रेजेंट का तो आ गया, लेकिन जो स्टूडेंट प्रेजेंट नहीं है उसमें नॉट अप्लीकेबल NA इरर दे देगा, है ना। इसी इरर को तो हटाना है हमें, है ना। तो इस इरर को हटाने के लिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, इफ इरर लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इफ इरर लगाने के लिए इफ इरर में बता दिए कि अगर इरर हो तो हमें वैल्यू को कैसा रिटर्न में लेना है। अगर इरर ना हो तो जो फॉर्मूला वैल्यू को रिटर्न कर रहा है वही आएगा, है ना। तो इफ इरर तो समझ में आ रहा है कि यहाँ पे अगर इक्वल टू इफ इरर की बात करेंगे, इफ इरर की, तो वैल्यू पूछ रहा है, तो वैल्यू में अगर प्रेजेंट दे दिए, ये तो इरर वैल्यू है नहीं। उसके बाद कहता है वैल्यू इफ इरर, अगर इरर हो तो हमें इरर हो तो अब्सेंट लेना है, मतलब ए, है ना। ब्रैकेट बंद और इंटर प्रेस करेंगे, तो इरर नहीं है तो प्रेजेंट दे दिया। जहाँ पे इरर होगा, ठीक है, जहाँ पे इरर होगा वहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा, यही तो चाहिए, है ना। हमें करना क्या है, तो यहाँ पे VLOOKUP से पहले हमें लगा देना इफ इरर। ठीक है, जैसे इफ इरर लगाए तो वैल्यू पे ये वैल्यू कह रहा है, इसका 2 पैरामीटर है, इस सिंटेक्स का 2 पैरामीटर है, वैल्यू है, वैल्यू इफ इरर है। तो इसका 2 पैरामीटर है, तो फर्स्ट पैरामीटर पे वैल्यू पे हम VLOOKUP को रख दिए और सेकेंड पैरामीटर पे जाने के लिए कॉमा लगाएंगे। वैल्यू इफ इरर की जगह पे हमें यहाँ दे देना है अब्सेंट, मतलब ए, ब्रैकेट बंद और इंटर। अब ट्रू वैल्यू है तो वही जो VLOOKUP दिया वही आएगा रिटर्न। अगर VLOOKUP इरर दे दिया तो इरर के जगह पे यहाँ पे क्या होगा, ये आ जाएगा। तो पहला तो ये तरीका हमारा हो गया कि इफ इरर VLOOKUP के साथ इफ इरर का यूज करेंगे तो हमारा प्रेजेंट एब्सेंट इस तरह से आ जाएगा। इसको क्या करना है, Ctrl+C से कॉपी कर लेना है और Ctrl+Alt+V से यहाँ पे वैल्यू में इसे कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, अब ये दोबारा चेंज नहीं होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब 2 तारीख का हमें निकालना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले इस डेटा पे जाएंगे और यहाँ से डेटा को फिल्टर कर लेंगे। कौन सा डेटा को फिल्टर करेंगे, 2, यहाँ से 2 ले लेंगे, कोई दिक्कत। 2 लेने के बाद इसको क्या करना है, यहाँ से कॉपी कर लेना है। ठीक है, कॉपी करने के बाद इस सीट पे आइए और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, गलत कॉपी हो गया है ना, हम यहाँ से ये तो ठीक है डेटा। ठीक है, इसको पूरे को सेलेक्ट करते हैं, Ctrl+C से कॉपी और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। ठीक है, अच्छा अच्छा, 1 मिनट। ठीक है, ये दोनों को नीचे से डिलीट कर देते हैं, कोई दिक्कत। अब यहाँ से ये इस डेटा का कोई ज़रूरत है नहीं, क्या करें, इसको डिलीट कर दिए और यहाँ से इसको क्या करें, सेलेक्ट करके और कंट्रोल इंटर। ठीक है, अब बताना है कि यहाँ पे अभी जस्ट बताए इफ इरर और VLOOKUP का यूज, यहाँ पे हम इक्वल टू यही काम तो XLOOKUP से भी कर सकते हैं। XLOOKUP में कह रहा है लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू जिसे हम ढूंढ रहे हैं वो वैल्यू A2 है, A2 के सेल में। लुकअप एरे है, लुकअप एरे का मतलब जहाँ रिजल्ट है वहीं पे सेलेक्ट करना है, जहाँ से रिजल्ट हमें ढूंढना है। अच्छा, यहाँ पे लुकअप वैल्यू हो गया A2। ठीक है, लुकअप एरे क्या होगा, तो लुकअप एरे में हमें क्या करना है, तो जहाँ से हमें रिजल्ट ढूंढना है बस उसको सेलेक्ट करना है।
कोई दिक्कत? उसके बाद यहाँ कॉमा लगा देंगे। रिटर्न एरे, हमें रिटर्न में क्या चाहिए? प्रेजेंट। तो यहाँ से पूरे के पूरे सेलेक्ट कर लेंगे, जहाँ से एरे जब भी हो तो हमें जहाँ से रिजल्ट चाहिए उसी को सेलेक्ट करना है, पूरा नहीं सेलेक्ट कर लेना, तब रिजल्ट गलत हो जाएगा। ठीक है। इफ नॉट फाउंड, रिटर्न एरे में तो पी दे दिए, लेकिन कह रहा है कि अगर मतलब अगर नहीं मिले तो, इफ नॉट फाउंड नहीं मिले ना, तो ये इससे कह रहे हैं कि एब्सेंट दे देना। ए, यहाँ पे एब्सेंट लगा दिए, फिर कॉमा, फिर कह रहा है कि अब हमें तो एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, तो एग्जैक्ट के लिए 0 ब्रैकेट बंद, और जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे तो हमारे सामने प्रेजेंट आ जाएगा। कोई दिक्कत? और इसको कर देंगे अप्लाई, हमारा काम हो गया। कंट्रोल सी से क्या करेंगे? कॉपी, कंट्रोल अल्ट वी से, और यहाँ वैल्यू में जाके, कोई दिक्कत? तो इतना काम हम इफ एरर और वी लुकअप के साथ भी कर लिए, एक्स लुकअप के साथ भी कर लिए। तो यहाँ तक अगर कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। अदरवाइज कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम लगाना सिखाए थे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम जो बताए थे न्यू रूल के साथ। ठीक है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ये बताया कि ये हमेशा ट्रू वैल्यू पे काम करता है। अगर दिमाग में ट्रू है, अगर ट्रू आ रहा है, ठीक है, अगर हम किसी भी तरीके से अगर ट्रू वैल्यू को लाते हैं तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग उसके अकॉर्डिंग काम करता है। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हमें जैसे प्रेजेंट को ग्रीन करना है, अब्सेंट को अगर हमें रेड करना है, तो इसका तरीका और भी डिफरेंट हो सकता है। लेकिन फिलहाल जो हम यहाँ पे बताए हैं, न्यू रूल पे जा करके यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है ना। हम प्रेजेंट का तुलना किससे किए हैं? पी से किए हैं। तो सबसे पहले यहाँ से जहाँ तक हमें चाहिए पूरा का पूरा सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत? सेलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गए, न्यू रूल पे गए, और यहाँ पे फार्मूला सिर्फ बोले कि लगाना है। तरीका और भी है, लेकिन अभी हम सिर्फ बोले फार्मूला लगाना है ना। तो फार्मूला लगाना है तो बताइए क्या करें? इक्वल टू लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे पी, ठीक है, पी, और बराबर दिए, ठीक है, और इस सेल का एक वैल्यू लेंगे। ये जो फ्रीज है इसको हम कर देंगे अनलॉक, ठीक है, लॉक है, अनलॉक कर दिए। अब जैसे सेलेक्ट कर रखे हैं, एक सेल रेफरेंस G2 डाले हैं, जैसे यहाँ पे हम ओके करेंगे तो सेल का रेफरेंस ऑटोमेटिक यहाँ H2 हो जाएगा, I2 हो जाएगा, ऑटोमेटिक ये काम करेगा। फिर फॉर्मेट लेना है, ठीक है, और यहाँ पे फिल पे जाके जैसा ग्रीन हमें वैल्यू चाहिए, फॉर्मेटिंग ग्रीन लिए, ओके करेंगे। अब जैसे P इक्वल टू P होगा, यहाँ पे क्या होगा? ग्रीन हो जाएगा। फिर से सेलेक्ट ही रखना है, और यहाँ पे क्या करेंगे? न्यू रूल पे गए, फॉर्मूला पे गए, और यहाँ पे फिर से हम बराबर, इस बार एब्सेंट ना, बराबर फिर से इस सेल को G2 को लिए और इसको अनलॉक कर लेना है, और यहाँ पे फॉर्मेट पे जाके रेड कलर लेना है और ओके, और फिर से हम ओके कर दिए तो रेड हो गया। अब जैसे जैसे वैल्यू जैसे कि पी कहीं आएगा तो ऑटोमेटिक ग्रीन होगा, एब्सेंट होगा ये ऑटोमेटिक होगा। कोई दिक्कत? तो इतना हम बताए थे, बाद बाकी आगे तो बहुत सारा चीज़ इसमें है, एक एक चीज़ सिखाना है हमें, सारा चीज़ डिटेल में बताएंगे। फिलहाल जो बताए हैं इसमें अगर कहीं भी किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो जाएगा। तो सबसे पहला चीज़ है रिवीजन। अब हम हर एक दिन असाइनमेंट देंगे, जैसे ये वाला दिए हैं, अब हर एक दिन नया नया चीज़ मिलेगा, और उसी से संबंधित जितना अभी तक फॉर्मूला बताएं उसी से रिलेटेड सारा चीज़ होगा। तो खुद से सॉल्व करना है, सॉल्व करके हमें बताना है, सीधी सी बात है। मेरे ऊपर डिपेंड अब नहीं रहना है, हम जो डेटा दे दिए हैं उस पर काम करके दिखाना है। ठीक है तो बहुतों चीज़। फिलहाल यहाँ तक अगर किसी को दिक्कत हो, अगर पिछले क्लास में जो भी बताया वहाँ भी दिक्कत हो तो अभी पूछो, बता देंगे क्या दिक्कत है। कंडीशन फॉर्मेटिंग लगाने बताए थे इससे। पूरा अच्छा ठीक है, हम यहाँ पे बता देते हैं, ठीक है। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं ना, मिनिमाइज कर रहे हैं। डेटा कहाँ है वो बोला? भावना ना, इसमें यही है ना। तो पहले हम इसको क्लियर कर लेते हैं, गए क्लियर कर लिए, कोई दिक्कत?
सबसे पहले समझना क्या है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग काम कैसे करता है। तो अभी जस्ट बता दिए ये ट्रू पे काम करता है। वैल्यू अगर ट्रू होगा तो काम करेगा, फॉल्स होगा तो वैल्यू काम नहीं करेगा। ठीक है, हम समझाने के लिए हम लिखे हैं, जैसे एक नाम यहाँ पे लिखे हैं, हेलो, हाँ आ रहे हैं, बैठो 10-15 मिनट बैठो यहाँ पे। देखो इधर, तो हम यहाँ पे क्या बोले कि देखो ध्यान देना, हम यहाँ पे अगर रमेश लिख रहे हैं ना, रमेश कुमार, रमेश कुमार जहाँ जहाँ है वो हाईलाइट होना चाहिए, बात यही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम क्या बोले कि ट्रू आना चाहिए हर हाल में। ठीक है, बराबर अगर इस रमेश को हम यहाँ पे लॉक कर देते हैं F4 से, बराबर अगर ये शिवम, रमेश बराबर शिवम होगा, वैल्यू एग्जैक्ट है नहीं, तो ये आएगा फॉल्स। ठीक है, अब फॉल्स आएगा, इसी वैल्यू को हम इधर पेस्ट कर देते हैं, मतलब कॉपी करके इधर अप्लाई कर दिए, इसी को आगे हम अप्लाई कर देते हैं, कोई दिक्कत। अब देखना है कि ट्रू आखिरकार कहाँ कहाँ हुआ। तो राकेश जहाँ पर है, राकेश जैसे यहाँ पे क्या सॉरी रमेश है, तो यहाँ पे ट्रू हुआ है, रमेश यहाँ पर है तो इसलिए यहाँ पे ट्रू हुआ, और कहीं ट्रू हुआ है ना। इस कंडीशन में अगर हम पूरा सेलेक्ट भी कर ले, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाके अगर हम फार्मूला यहाँ अप्लाई भी कर दें, ठीक है, फार्मूला अगर हम यहाँ अप्लाई भी कर दें, यहाँ शिवम इसको कर देंगे अनलॉक, तो जहाँ पे ट्रू होगा उसी वैल्यू को फॉर्मेट करेगा ये। अच्छा, यहाँ पे क्या किए, फॉर्मेट पे जा करके यहाँ पे कलर ले लिए, ठीक है, और यहाँ पे ओके किए, जैसे ओके किए तो ये रमेश सिर्फ हाईलाइट हो रहा है। हम पे क्या बोले कि ये पूरा लाइन हाईलाइट होना चाहिए, तो पूरा लाइन हाईलाइट करने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, पूरा लाइन ट्रू होना चाहिए। ये तो यहाँ से ये ट्रू हो रहा है, नहीं ना हुआ है, तो क्या करना है, तो हम बोले क्या कि कॉलम बदलना नहीं चाहिए, A2 का वैल्यू हर जगह A2 ही होना चाहिए। यानी कि अगर रमेश बराबर शिवम है तो रमेश बराबर शिवम हर सेल में होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, A2 से वैल्यू बदल के B2 हो रहा है, तो A2 तो बदलना नहीं चाहिए। और यहाँ पे सिर्फ हम कॉलम को लॉक करेंगे, रॉ को छोड़ देंगे। ठीक है, तो F4 से क्या करना है, कॉलम को यहाँ पे लॉक कर देना है। अब यहाँ पे देखेंगे, इसको पूरा यहाँ अप्लाई किए, नीचे ही अप्लाई कर देते हैं, ये पूरा का लाइन, पूरा लाइन यहाँ ट्रू हो रहा है। जैसे ट्रू हो रहा है, इसको पूरे को सेलेक्ट करना है और कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना है। ठीक है, न्यू रूल पे जाना है, फार्मूला पे जाना है, और यहाँ पे लेंगे रमेश बराबर ये सेल, और इसको क्या करना है, कॉलम को सिर्फ लॉक कर देना है और रॉ को छोड़ देना है। क्यों, क्योंकि रॉ बदलेगा तभी तो वैल्यू चेंज होगा। A2 से क्या होना चाहिए, A3 होना चाहिए, A4 होना चाहिए। ठीक है, जैसे फॉर्मेट पे गए, यहाँ पे जैसा कलर रखना है वैसा कलर रखो, और यहाँ जैसे ओके करेंगे तो पूरा लाइन तो सेलेक्ट करना है, पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम यहाँ लिखेंगे दूसरा नाम शिवम, शिवम कुमार, ठीक है, आ रहा है ना, सेम किए, यही हम भी किए, इधर भी ट्रू किए हुए, जो जो ट्रू है सब किए हैं, लेकिन नहीं अब क्लियर है ना। उस दिन तो हम पूरा डिटेल में बताए थे, यहाँ पे ये ट्रू क्यों हुआ है, अगर ये जरा देखना सोचना है आखिरकार ट्रू आएगा कैसे। जिस दिन ये समझ में आ जाएगा ना कि ट्रू आएगा कैसे, तो मेरे अकॉर्डिंग काम करेगा। अभी तो छोटा सा एग्जाम्पल बताएं, इसमें ढेर सारा एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रू पे गए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, A4 है, तो A4 का वैल्यू अगर शिवम है तो शिवम बराबर शिवम ट्रू हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर भी तो शिवम बराबर शिवम एन हो रहा है, ये भी वैल्यू ट्रू है। यहाँ पे कॉलम नहीं बदल रहा है, कॉलम वही है। ठीक है, सिर्फ बदल रहा है नीचे, क्या बदल रहा है, रॉ बदल रहा है, A5 हो गया। तो ये अगर H14 बराबर A5 हो जाए तो यहाँ पे शिवम बराबर राम होगा, कुल मिला के ये वैल्यू एरर हो जाएगा, मतलब कि सॉरी फॉल्स हो जाएगा। कोई दिक्कत हो जाएगा, और कुछ प्रॉब्लम है, हो जाएगा ना रोमा, इधर से और किसी को प्रॉब्लम भी है, प्रैक्टिस जितना हो सके करना है। अभी एग्जाम है, हमें जाना पड़ेगा।
तो हम फिलहाल जाते हैं, ठीक है। और शुरू से जितना भी है प्रॉब्लम है नोट करना है, सब बताएंगे। कल दूसरा असाइनमेंट दे देंगे, ठीक है।